गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ 19 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, है ना। तो इसके पहले हमने इस पाठ की एक वीडियो बना ली है और उसमें इस पाठ को समझा दिया। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। तो अभ्यास प्रश्न में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1919। दूसरा क्वेश्चन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर आ जाएगा ओ डायर। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आएगा चित्तरंजन दास। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो इसका आंसर आएगा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा आता है एक नंबर पर 6 अप्रैल 1919 का दिन खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है, तो ये खालिस्तान में जाएगा हमारा राष्ट्रीय अपमान दिवस। दूसरा देखिए साइमन कमीशन सन खालिस्तान में भारत आया, तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी। फिर अगला आते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने खालिस्तान यात्रा की थी, तो यहाँ क्या जाएगा दांडी। फिर सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन आता है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 187 में। तो ये देखिए ये हमारा पहला आंसर अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण गांधी जी को, यहाँ उन्हें की जगह क्या जाएगा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 188 में। तो पहले हम लिखेंगे स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम, फिर उनके नाम लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे पहले स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम। ये देखिए विट्ठल भाई, चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 190 पर। तो इसका हम आंसर लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 186 में। देखिए लघु उत्तरीय का पहला आंसर है प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ से लिख देंगे हम पहले साइड हेडिंग ऐसे डाल देंगे खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए, खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 188 में। तो हम लिखेंगे साइड हेडिंग डाल देंगे इसमें आंसर में स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य, फिर जो उद्देश्य थे उनको लिख देंगे। तो ये देखिए ये लिखे हुए हैं स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य। पहला क्या था हमारा स्वराज प्राप्त करना, दूसरा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, तीसरा था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, फिर अगला था राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और लास्ट पॉइंट था इसका चुनाव लड़कर काउंसिल में प्रवेश करना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा लघु उत्तरीय में से गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 188 में। ये देखिए ये लिखा यहाँ 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर कुद्र भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी इस हिंसा की घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, यहाँ हमारा लघु उत्तरीय का थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है कंप्लीट होता है। अब देखिए हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 186 में। साइड हेडिंग हम डालेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर यहाँ से लिखेंगे पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में सफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दिया। पहले यहाँ तक लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तत्पश्चात जुलूस ने उग्र रूप धारण किया, यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देंगे पूरा, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। ठीक, यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद ये लिखेंगे जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे और बिना पूर्व चेतावनी की भीड़ पर तब तक गोलियां चलाईं जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ठीक, यहाँ तक हमको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, पंजाब से लेके। फिर पहला पैराग्राफ रहेगा हमारा आदेश दिया, दूसरे पैराग्राफ में तत्पश्चात से लेके लिखेंगे सम्मिलित हुए, और फिर लास्ट पैराग्राफ बचेगा ये जनरल से लेके लोग घायल हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 187 में। तो देखिए हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन के
2 पक्ष थे, पहला बहिष्कार का पक्ष, फिर इसके अंदर ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं इनको लिख देंगे, फिर दूसरा में लिखेंगे बा में रचनात्मक पक्ष और इसके भी जो 5 पॉइंट है ये लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 189 में। यहाँ से लिखना है हमको, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई, निर्धन लोगों के लिए नमक का क्रय कठिन हो गया। गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांग लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। उनके साथ 78 यात्रियों ने भी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। यानी कहाँ से लिखना हमको, यहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक लिखना है कि जिसमें शासन को कर ना दिया जाना भी सम्मिलित था। यहाँ से स्टार्ट करना और लास्ट हमारा कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन क्या था उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 191 में। ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन, तो साइड हेडिंग हम डालेंगे क्रिप्स मिशन और यहाँ से स्टार्ट करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से और कहाँ तक लिख देंगे, इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। तो ये हमारा क्रिप्स मिशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो 191 और 192 पेज पर मिलेगा। यहाँ से लिखना हमको, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद लिख देंगे उसी लाइन में, गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। फिर इसके बाद मिलेगा इसके बाद जो लिखना है पेज नंबर 192 में। फिर देखिए, यहाँ से लिख देंगे, 9 अगस्त 1942 ईस्वी की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए और सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। इसमें हजारों लोग घायल हुए। अंततः आक्रोशित जनता भी हिंसा पर उतर आई। फिर इसके बाद लिखेंगे, ये बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गए, मगर सरकारी दमन चक्र की उग्रता अपनी सभी सीमाएं तोड़ गई। हवाई जहाज़ों से बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सभी बड़े नेता बंदी गृह में थे, जो बाहर थे वे भूमिगत हो गए। सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। आप इस वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।